आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले मैं आप सबों के लिए मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर पिता का प्रेम आप सबों के हृदय में रहे, आप सबों के दिलों पर राज्य करे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहता हूँ वैसे तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। यहूदा की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये विश्वास करता हूँ हम तब तक परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं जानते कि वो हमसे कितना प्यार करता है। इसीलिए मैं आज आप सबों के लिए ये दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जाने और आपको परमेश्वर के प्रेम का बपतिस्मा मिले। बपतिस्मा का मतलब है डूब जाना, इमर्स्ड। मैं बिलीव करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये आपके साथ ज़रूर करेगा। मैं सबसे पहले आप में से हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन जो जकरिया के बारे में था कि प्रभु ने उसे गूंगा क्यों कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ हजारों लोगों ने इसके आंसर्स हमें किए हैं और 99% जो आंसर्स थे वो बिल्कुल बरोबर थे। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी क्लैप करता हूँ। खुदा आपको और बढ़ाए, आपको और बरकत दे और इसी तरह आपकी बाइबल स्टडी और ग्रो करे। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने भी सवालों के जवाब दिए। जवाब देना एक चीज को दर्शाता है कि आप सच में वचन से प्यार करते हैं, इसलिए आप पढ़ते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम को जहां पर हम क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ, इसको स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम प्रभु के वचन को और अच्छे से जान पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपसे 8th क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से कुछ बातें समझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बार बार अनाउंसमेंट्स करना हम ऊब जाते हैं कई बार बार सेम अनाउंसमेंट सुनकर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक ठीक नहीं हो रही हैं, इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जब भी आंसर करें अपना नाम और अपने सिटी का नाम, आपको एड्रेस नहीं लिखनी है। हम आपकी एड्रेस जान के क्या करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका नाम और आपके सिटी से हैं, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कुछ ही लफ्ज़ों में कि ये आपका नाम है और आप शहर से हैं। इससे क्या होगा कि हम आपके नाम को सेव कर देंगे और आगे चल के जितने भी लोगों ने आंसर किए हैं हम उन सभी को नंबर सेव करने के बाद हम उन्हें जूम मीटिंग की लिंक सेंड करेंगे ताकि आप और प्रभु को गहराई से जान पाएं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आप में से किसी को अभी तक भी आपके क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं और हमारी तरफ से आपको आंसर नहीं मिला है, तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि आपने नाम नहीं लिखा है और सिटी का नाम नहीं लिखा है। तो अब मत भूलिएगा। सेकंड थिंग, आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे देखते होंगे एक प्रेयर लाइन नंबर है। आपको अगर प्रेयर करवानी है तो आपको यहाँ इन 2 नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन आंसर के नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे थे और हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं दुआ करवाने के लिए ये नंबर्स हैं। और तीसरी चीज़, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको टेक्स्ट करना है, लिखना है, आपको वॉइस नोट नहीं भेजना। मेरी आपसे विनती है। बाकी मैं सारी बातों को, वैसे मैंने लास्ट टाइम 6-7 अनाउंसमेंट्स की थी, लेकिन 3-4 अनाउंसमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से हुई थी और लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों में भी आप डिसिप्लिन ज़रूर बनाएं। आइए मैं अब आपके साथ 8वां क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग बहुत जल्दी में आंसर कर रहे हैं,
मुझे लगता है वो ठीक से क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि पहले आप सवाल को समझ लीजिए। पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा और उसके बाद उसी होमवर्क में से ये क्वेश्चन है। इस बार आपका होमवर्क है मरकुस की किताब द गॉस्पेल ऑफ मार्क, दूसरा अध्याय चैप्टर 2, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक। अब सुनिए, ये आपका इस वीक का होमवर्क है और मैं आपसे विनती करता हूं कम से कम 5 से 6 बार इनको पढ़िए, दुआ कीजिए और खुदा आपको जो कहे वही उत्तर दीजिए। और इस बार जब आप पढ़ेंगे मरकुस का 2 अध्याय 1 से लेके 12 तक, तो आपको वहां पर मिलेगा कि एक व्यक्ति है जिसको लकवे की बीमारी है, उसको पैरालाइज्ड है, और 4 लोग उसको उठा के लाए, घर के अंदर जहां यीशु मसीह थे वहां ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो उन लोगों ने ऊपर का छत निकाल के, खपरा निकाल के उन लोगों ने यीशु मसीह के सामने उसे उतार दिया। अब सुनिए, हमने ये वचन सुना है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम ये जानते हैं कि विश्वास सुनने से आता है, लेकिन आप जानते हैं जब इस लकवे के रोगी को यीशु के सामने उतारा गया तब ऐसा लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखा जिन लोगों ने उतारा था, और उनका विश्वास देखकर कहा इस रोगी से उठ और अपनी खाट उठा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने तो सुना है कि विश्वास सुनने से आता है, लेकिन यीशु कहता है मैंने फेथ देखा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यीशु ने ऐसा क्या देखा उन 4 में कि यीशु कहता है कि ये मैंने विश्वास को देखा है? उस काम को ढूंढना है आपको। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, आपको मरकुस का 2 अध्याय 1 से लेके 12 तक पढ़ना है। इस पढ़ते पढ़ते आपको एक वचन मिलेगा कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर, जो लोग लेकर आए थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि यीशु कहता है मैंने विश्वास देखा? दिस इज योर क्वेश्चन। आपको ये स्टडी करना है। मैं जानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने यही सुना है आज तक कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है, लेकिन यीशु यहाँ पर विश्वास को सुनने की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैंने विश्वास देखा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उन 4 ने ऐसा क्या किया कि यीशु मसीह ने कहा मैंने फेथ इनमें देखा है? उस काम को ढूंढना है कि ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया कि यीशु कहता है मैंने विश्वास देखा है। मैं बिलीव करता हूं आपने ज़रूर मेरे सवाल को समझा होगा, और मैं फिर से कहता हूं जवाब देने में बिल्कुल घाई मत कीजिए। आपको नेक्स्ट मंडे तक का समय है। आप नेक्स्ट मंडे संडे तक आप आंसर दे सकते हैं, और जब भी आप आंसर देंगे, हमारा आंसर जो हम करते हैं वो आपको फ्राइडे या सैटरडे तक मिल जाएगा। हमारा जो आंसर मुझे पता है। कई लोग जो हैं वो सोचते हैं, कई लोग पूछ रहे थे कि ब्रदर हम आंसर कब तक कर सकते हैं? आप सैटरडे और संडे तक भी आंसर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आप पहले पढ़ना, समझने की कोशिश करना, दुआ करना, फिर आंसर करना कि ऐसा क्या देखा यीशु ने, ऐसा कौन सा काम उन 4 ने किया कि यीशु ने कहा मैंने इनका विश्वास देखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपको इस उत्तर को सुनने और समझने में, इस उत्तर को हासिल करने में ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, आप में से जितने भी लोग क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू बाइबल को लर्न कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि अगर आप इस क्वेश्चन और आंसर के द्वारा अगर आपकी बाइबल स्टडी बढ़ रही है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।